जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधान है। और आज की इस वीडियो में आप माँ छिन्नमस्ता की कथा के अलावा माँ भगवती की 5 स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा भी सुनोगे। आइए पहले जानते हैं महाविद्या छिन्नमस्ता की महिमा के बारे में। तंत्र शास्त्रों में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में भी इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोग के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए है बहुत ही प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि से उभरने से भी सहायता करते हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्ण का स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसीलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है। देवी का इसीलिए व्रत करना है और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही फलदायी होता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधे पर यज्ञपति है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रा के अलावा दीपावली के अगले दिन से करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनके सहचर्यों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर्यों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्रता से स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर ही बिना देर किए भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचर्यों के मधुर वचन सुनकर कृपा में ही देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया और इस प्रकार काटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपने दोनों सहचर्यों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वह दोनों बहुत ही प्रसन्न लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं ही पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही विभक्त और भयंकर है।
देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती है और उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं और देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वारणी नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांत कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नर मुंडों की माला धारण करती है। ये थी महाविद्या छिन्नमस्ता की कथा। अब सुनिए स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम की सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की आधिधात्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्वान है। इनका वर्ण सुरभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिधात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ रखा है और नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में ताड़कासुर नामक के दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक का 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशाल लक्ष्य, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णक्ष, धरती मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे। कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत ही वीर हो, इसीलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा ही आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ भगवती ने स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है।
और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से नए संतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े ही धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दिन दुखी नित्य भोजन पाया करते थे। राजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही उनका सबसे बड़ा एकमात्र दुख था। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए और तब वहां उनकी भेंट एक महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर कहने लगे, हे राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी के प्रति यज्ञ करवाया। मां चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम था चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनकी एक पुत्र भी हो गया, जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ करवा दिया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहां उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा को ललाट देकर कहा कि 7वें दिन ही ये विधवा हो जाएगी। इस पर तो सब संबंधी महाराज जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकारण मृत्यु के कारण चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण लिया कि जब तक वैष्णो देवी उनके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देते वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखा और वह निहारा व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि माँ, पति के बिना मैं कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनः जीवित कर दिया तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। तब माता ने तथास्तु कहकर यह वर दे दिया। इसी कारण से आज भी भारतीय नारी घर में जो बोती है और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन 9 दिनों में नवरात्रि करते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल प्राप्त होता है। माँ भगवती की एक और कथा के अनुसार एक समय लीलाधारी शंकर देवी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठकर त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन पहुंचने पर भगवान शंकर ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तब उनके मुख से पहला शब्द राम निकला था। भगवती सती ने उनसे सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही तो मेरे आराध्य देव है। वह साक्षात पर ब्रह्मा वर्तमान में ही वह पृथ्वी लोक पर मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और वह धरती मंडल पर लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु ने ये अवतार लिया है। मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। ये सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्मा है तो वह सीता के विरह में व्याकुल हो रहे हैं और एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नहीं वह अपनी पत्नी सीता को ऐसे ही खोज लेते हैं।
वह तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन में कि यह बात जानी, तब वह बात जानी कि श्री राम जी तो पूर्व ब्रह्मा होने के बारे में देवी सती के मन में शंका है। तब उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। बोले शंकर से स्वीकृति पाकर देवी उसी समय सती उस स्थान पर पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सोचा कि यदि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्वत ब्रह्म नहीं है। परंतु देवी सती ने जो सोचा उसका विपरीत हुआ। देवी सती का रूप धारण करके आती हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में क्यों विचरण कर रही हो और भगवान शंकर कहाँ है? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत ही लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आई। भगवान शिव भी योग माया की दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मात्र तुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया। उसी क्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप हुआ और दुख हुआ, लेकिन अब और हो भी क्या सकता था। भगवान शिव ने देवी सती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी पता चल गया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप से त्याग दिया है। अब ये सोचकर वह दुखी रहने लगे। विधाता का विधान उसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया, लेकिन पूर्व दर्श के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर वह यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती ने अपने पति से पूछा कि चलने का आग्रह करने लगी और भगवान शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देकर कहने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने से कोई दोष नहीं लगता है। आखिरकार शिवजी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की सलाह दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित हो गई, मगर वहां उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रण अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझकर वह इस निर्दय को सहन नहीं कर पाई और मन ही मन वह अपने को पत्नी के रूप में त्याग जाने की दुख भी थी। दोनों के कारण बहुत दिनों से वह ये वार्ता झेल रही थी। तब वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया है और तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को भी नहीं रखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और सूचना महादेव जी को भी प्राप्त हुई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा और उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो और प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, दक्ष का सिर हवन में भेंट कर दिया। ये देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। फिर सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही था। दक्ष के धड़ के साथ ही बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया और इसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम बोले शब्द का उच्चारण करके श्री महादेव जी की स्तुति की, जिससे शिव जी भी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब से तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शंकर
शिव देवी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर डालते हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से देवी सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देवी सती के देह के अंग 51 स्थानों पर गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से वह उन्हीं महादेव जी से विवाह करने अप्रिय भाव से देवी ने हिमालय के घर में जन्म लिया। अब देवी सती की माता का नाम मेनका था और मेनका सद्गुणी और अत्यंत ही रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने का कारण पार्वती कहा जाता है। वह जगत जननी आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश में हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए देवी सती की जय। जय अम्बे गौरी मैया की जय।